हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, जो कि 20 अप्रैल के आसपास एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी के लिए जी के जीएस हम लाए हैं, जिसमें टारगेट 1000 व्यूज़ और 300 प्लस लाइक का है, तो ज़रूर करा दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश द्वारा इस संस्था को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। किसको वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो सेबी को 30 जनवरी 1992 को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अब अगला पॉइंट है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ। सेबी का स्थापना कब हुआ? 12 अप्रैल 1988 को। अब इसका अगला पॉइंट भी देख लेते हैं कि 1988 में सेबी की प्रारंभिक पूंजी जो थी 7.5 करोड़ रुपये थी, जो कि प्रवर्तक कंपनियों जैसे आईडीबीआई, आईसीआईसीआई तथा आईएफसीआई द्वारा दी गई थी। ठीक है, इतना बात हमको सेबी से रिलेटेड जानकारी याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लाला लाजपत राय डॉट 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 के एक सक्रिय सदस्य थे। तो वो सक्रिय सदस्य किसके थे? तो आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे लाला लाजपत राय। अब इसके इंपोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं कि आर्य समाज का स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। और अगला पॉइंट, 1875 में दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी की, जो कि एक हिंदी भाषा में लिखी हुई है। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि भी दी गई है। ठीक है, तो इतना बात इसमें भी हमें याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन मार्क। तो उत्तराखंड का स्थापना दिवस जो मनाया जाता है वो 9 नवंबर को मनाया जाता है। और उत्तराखंड का स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ और इसकी राजधानी देहरादून है। अब बढ़ते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO कार्यकारी बोर्ड की 147वें 147वें सत्र अध्यक्षता की थी? क्वेश्चन मार्क। किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हर्षवर्धन ने 147वें सत्र की अध्यक्षता वीडियो कॉल के कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया था। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट चलते हैं कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो WHO से रिलेटेड ये दो बातों की जरूर याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एशियाई फुटबॉल कप 2019 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? तो किस देश ने की थी? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात ने की मेजबानी की थी। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है जो कि ध्यान से आप लोग पढ़िए कि एशियाई फुटबॉल कप 1 फरवरी 2019 को फाइनल मैच संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी के जयाद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में जापान और कतर के बीच आयोजित किया गया था, जिसमें कतर ने जापान को हराकर या पराजित कर प्रथम बार एशियाई फुटबॉल कप जीत लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जनवरी 2020 यानी जनवरी 2020 में यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जसविंदर बिलवन को। किसको? जसविंदर बिलवन को। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। इस पुरस्कार के तहत बिलवन को 5000 पाउंड की राशि प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। अब इसके इंपोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं कि बैरोमीटर की सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है
और बोलोमीटर का प्रयोग उसमें विकिरण मापने के लिए किया जाता है। बोलोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? विकिरण को मापने के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 1932 में महात्मा गांधी और किन के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, B.R. अम्बेडकर। ये दोनों के बीच, महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब इसके इंपोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं कि सितंबर 1932 को अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य हुए पूना पैक्ट समझौता के बाद ही समाप्त हुआ था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहशाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, राजा टोडरमल। अब इसके इंपोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट क्या कह रहा है कि अकबर ने अपने शासन के 24 वर्ष में आईने दहशाल नामक नई प्रणाली को शुरू करके मुगल कालीन व्यवस्था को अस्थायी स्वरूप प्रदान किया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 1954 में आरंभ किया गया था। अब इसके इंपोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं कि इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी और एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्ति को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। और सचिन तेंदुलकर, प्लेयर की बात करें तो सचिन तेंदुलकर एक ऐसे मात्र खिलाड़ी है जिसको भारत रत्न दिया गया है। तो भारत रत्न से रिलेटेड ये 3 बातें आपको बहुत ज़रूरी है जानना एग्जामों के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि दिसंबर 2020 में तिरुवनंतपुरम नगर निगम के सबसे कम उम्र के मेयर बने। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, आर्या राजेंद्रन। अब इसके इंपोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। कम उम्र के बने थे तो मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी के 21 वर्ष के आर्य राजेंद्र को मेयर के प्रत्याशी रूप में चुना गया था। और कम उम्र की बात करें तो भारत की सबसे युवा महिला पायलट आयशा अजीज बनी है। और अगला पॉइंट कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला श्रीषा बांदल थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में। खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम राज्य से संबंधित है। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट चलते हैं कि पुंडम पारंपरिक पोशाक जिसे खुल्लम नर्तकियों द्वारा पहना जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 2020 की जूनियर स्पीड ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने जीती? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, निहाल सरनी ने जीती। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित मौर्य शासकों से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने लड़ा था 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध को। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है कि मौर्य शासक अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8 साल के बाद यह युद्ध लड़ा था, जिसमें युद्ध में विजयी होने के बाद अशोक ने कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 में ये दिया हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2022 से 23 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए लगभग कितनी राशि आवंटित की गई है? क्वेश्चन मार्क। तो 20,000 करोड़ आवंटित की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम में शुरू किया गया था, कब किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 1995 में शुरू किया गया था ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम।
इसी तरह बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, लिंगानुपात कहा जाता है। बढ़ते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को ... किस संविधान से लिया गया है। तो किसके संविधान से लिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब देख लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट कि भारतीय संविधान में विदेशों से जो लिए गए विभिन्न स्रोत हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। अब बढ़ते हैं, ब्रिटेन से लिया गया संसदात्मक शासन प्रणाली, और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची का प्रावधान, और आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत। इसी तरह बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है। परमाणु त्रिज्या किसकी सबसे अधिक होती है, तो लिथियम की अधिक होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो लिथियम की त्रिज्या कितना होती है, तो 1.82 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का क्या होता है 0.65 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अब बेरिलियम का बात करें तो इसका हो जाएगा 1.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब कार्बन की बात करें कि त्रिज्या कितना इसका, तो 1.70 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये चारों की त्रिज्या है। इसमें सबसे ज़्यादा किसकी होती है अधिक, तो लिथियम की। आप लोग नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुषों की मूर्ति नटराज की स्थान पर पाई गई थी। मतलब आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स लेते होंगे तो उस पर जो मूर्ति रहती है वो नटराज की होती है, वो कहाँ पाई गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा में पाया गया था या पाई गई थी। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए कि भारत का प्रथम शहरी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। नेक्स्ट पॉइंट, लोथल और रंगपुर से चावल का प्रमाण भी मिला है, और मोहनजोदारो से महायोगीश्वर का चित्रण मिला है। ये तीनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 22 कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता की प्रतिशत या का प्रतिशत लगभग कितना था। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 65.46%। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में कि किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई थी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 18 में कराई थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, 1991 में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया था। क्वेश्चन मार्क 24 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, राजा जे चेलैया। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामले में अफसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 16। अब इसके इंपोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। लास्ट है कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार से संबंधित है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिया गया था, जो कि अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। और अगला पॉइंट, प्रथम मौलिक अधिकार समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18 तक यह वर्णित किया गया है। ठीक है, तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर भी कर दें।